में मिलेगी, लास्ट तक पढ़े। मानव विज्ञान #एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट वाले जरूर पढ़े। तारांकन 21वां दिन। तारांकन भारत देश पर राज करने के लिए डच, पोर्तुगीज, मुगल, अंग्रेज आए थे, पर इनके भी पहले आर्य आए थे, क्या वह वापस गए थे? क्वेश्चन मार्क जी नहीं। तारांकन हमें इतिहास में सिखाया जाता है कि आर्यों का आगमन क्वेश्चन मार्क पर यह आर्य लोग क्यों आए, इसका इतिहास हमें झूठा पढ़ाया जाता है। तारांकन तारांकन टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी पेपर का हिंदी ट्रांसलेशन 21 मई 2001 को अखबार #टाइम्स ऑफ इंडिया में भारत के लोगों के डीएनए से संबंधित शोध रिपोर्ट छपी, लेकिन मातृभाषा या हिंदी अखबारों में यह बात क्यों नहीं छापी गई? क्योंकि इंग्लिश अखबार ज्यादातर विदेशी लोग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ही पढ़ते हैं, मूल निवासी लोग नहीं। विदेशी यूरोशियन जानकारी के बारे में अतिसंवेदनशील लोग हैं और अपने लोगों को बाखबर करना चाहते थे, ये इसके पीछे मकसद था। मूल निवासी लोगों को यूरोशियन सच से अनजान बनाए रखना चाहते हैं। द हाइड एंड द हाईलाइट 2 पॉइंट प्रोग्राम सूचना शक्ति का स्तोत्र होता है। तारांकन यूरोपियन लोगों को हजारों सालों से भारत के लोगों, परंपराओं और प्रथाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, रीति रिवाज, पाखंड और आडंबर पर आधारित धर्म परंपराएं है, उनका मिलन दुनिया के किसी भी दूसरे देश से नहीं होता। इसी कारण यूरोपियन लोग भारत के लोगों के बारे ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए भारत के लोगों और धर्म आदि पर शोध करते रहते हैं। यही कुछ कारण है जिसके कारण विदेशियों के मन में भारत को लेकर बहुत जिज्ञासा है। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे मूल कारण क्या है, इसी बात पर विदेशों में बड़े पैमाने पर शोध हो रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी विदेशी भारत में स्थापित ब्राह्मणवाद को उजागर करने में लगे हुए हैं। आजकल बहुत से भारतीय छात्र भी इन सभी व्यवस्थाओं पर बहुत सी विदेशी संस्थाओं और विद्यालयों में शोध कर रहे हैं। तारांकन अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय वाशिंगटन में माइकल बामशाद नाम के आदमी ने, जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एचओडी ने भारत के लोगों के डीएनए परीक्षण का प्रोजेक्ट तैयार किया था। बामशाद ने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया, लेकिन उसे लगा भारत के लोग इस प्रोजेक्ट के निष्कर्ष रिजल्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे या उसके शोध को मान्यता नहीं देंगे। इसलिए माइकल ने एक रास्ता निकला। माइकल ने भारत के वैज्ञानिकों को भी अपने शोध में शामिल कर लिया, ताकि डीएनए परीक्षण पर जो शोध हो रहा है वो पूर्णत पारदर्शी और प्रमाणित हो और भारत के लोग इस शोध के परिणाम को स्वीकार भी कर ले। इसलिए मद्रास, विशाखापट्टनम में स्थित BIOLOGUCAL डिपार्टमेंट, भारत सरकार मानववंश शास्त्र ENTHROPOLOGY के लोगों को भी माइकल ने इस शोध परीक्षण में शामिल कर लिया। यह एक साझा शोध परीक्षण था जो यूरोपियन और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर करना था। उन भारतीय और यूरोपियन वैज्ञानिकों ने मिलकर शोध किया। ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों के डीएनए का नमूना लेकर सारी दुनिया के आदमियों के डीएनए के सिद्धांत के आधार पर सभी जाति और धर्म के लोगों के डीएनए के साथ परीक्षण किया गया। तारांकन यूरेशिया प्रांत में मोरुवा समूह है। रूस के पास काला सागर नमक क्षेत्र के पास अस्किमोजी भौगोलिक क्षेत्र में मोह नाम की जाति के लोगों का डीएनए भारत में रहने वाले ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों से मिला। इस शोध से ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य भारत के मूल निवासी नहीं है। महिलाओं में पाए जाने वाले MITICONDRIYAL डीएनए, जो हजारों सालों में सिर्फ महिलाओं से महिलाओं में ट्रांसफर होता है, पर हुए परीक्षण के आधार पर यह भी साबित हुआ कि भारतीय महिलाओं का डीएनए किसी भी विदेशी महिलाओं की जाति से मेल नहीं खाता। भारत के सभी महिलाओं SC, ST, OBC, ब्राह्मणों की औरतों, राजपूतों की महिलाओं और वैश्यों की औरतों का डीएनए एक है और 100% आपस में मिलता है। वैदिक धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि औरतों की कोई जाति या धर्म नहीं होता। यह बात भी इस शोध से सामने आ गई कि जब सभी महिलाओं का डीएनए एक है तो इसी आधार पर यह बात वैदिक धर्मशास्त्रों में कही गई होगी। अब इस शोध के द्वारा इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण भी मिल गया है। सारी दुनिया के साथ साथ भारतीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस शोध को मान्यता दी, क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि किसका कितना डीएनए यूरेशियनों के साथ मिला है। तारांकन ब्राह्मणों का डीएनए 99.99% यूरेशियनों के साथ मिलता है और वैश्य जाति के लोगों का डीएनए 99.86% यूरेशियनों के साथ मिलता है। तारांकन राजीव दीक्षित नाम का ब्राह्मण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने एक किताब लिखी। उसका पूना में एक चाचा, जो जोशी ब्राह्मण है, ने वो किताब भारत में प्रकाशित की। में भी लिखा है, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों का डीएनए रूस में काला सागर के पास यूरेशिया नामक स्थान पर पाई जाने वाली मोह जाति और यहूदी जाति, ज्यूज, हिटलर ने जिसको मारा था, के लोगों से मिलता है। राजीव दीक्षित ने ऐसा क्यों किया?
ताकि अमेरिकन लोग भारत के ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जाति के लोगों को अमेरिका में एशियन ना कहे। राजीव दीक्षित ने वामशाद के शोध को आधार बनाकर यूरेशिया कहाँ है ये भी बता दिया था। राजीव दीक्षित एक महान संशोधक था और वास्तव में भारत रत्न का हकदार था। तारांकन तारांकन हैशटैग डीएनए परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन मार्क तारांकन। संस्कृत और रूस की भाषा में हजारों ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे हैं। यह बात पुरातत्व विभाग, मानववंश शास्त्र विभाग, भाषा शास्त्र विभाग आदि ने भी सिद्ध की, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने इस बात को नहीं माना जो कि सच थी। ब्राह्मण भ्रांतियां पैदा करने में बहुत माहिर है। पूरी दुनिया में ब्राह्मणों का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए डीएनए के आधार पर शोध हुआ। ब्राह्मणों का डीएनए प्रमाणित होने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर हम इस बात का विरोध करेंगे तो दुनिया में हम लोग बेवकूफ साबित हो जाएंगे। तथ्यों पर दोनों तरफ से चर्चा होने वाली थी, इसीलिए ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य लोगों ने चुप रहने का निर्णय लिया। ब्राह्मण जब ज्यादा बोलता है तो खतरा है, ब्राह्मण जब मीठा बोलता है तो खतरा बहुत नजदीक पहुंच गया है, और जब ब्राह्मण बिल्कुल नहीं बोलता, एकदम चुप हो जाता है तो भी खतरा है। इट्स कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अगर ब्राह्मण चुप है और कुछ छुपा रहा है तो हमें जोर से बोलना चाहिए। तारांकन। इस शोध का परिणाम यह हुआ कि अब हमें अपना इतिहास नए सिरे से लिखना होगा। जो भी आज तक लिखा गया है वो सब ब्राह्मणों ने झूठ और अनुमानों पर आधारित लिखा है। अब अगर डीएनए को आधार पर विश्लेषण किया जाए और इतिहास फिर से ना लिखा जाए तो दुनिया ब्राह्मणों को बैकवर्ड हिस्टोरियन कहेंगे। डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बदलाव के स्थानांतरित होता रहता है। आक्रमणकारी लोग हमेशा अल्पसंख्यक होते हैं और वह की प्रजा बहुसंख्यक होती है। जब भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात आती है तो आक्रमणकारी लोगों के मन में बहुसंख्यकों के प्रति हीन भावना का विकास होता है। इसीलिए ब्राह्मणों के मन में मूल निवासियों के प्रति हीन भावना का विकास हुआ। युद्ध में हारे हुए लोगों को गुलाम बनाना एक बात है, लेकिन गुलामों को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना दूसरी बात है। यह समस्या ब्राह्मणों के सामने थी। तारांकन। ऋग्वेद में ब्राह्मणों को देव और मूल निवासियों को असुर, राक्षस, शूद्र, दैत्य या दानव कहा गया है। यह बात प्रमाणित है और इस बात के बहुत से सबूत भी है। भारत के बहुत से लेखकों ने इस बात को कई बार प्रमाणित किया है। यहां तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताबों में इस बात को प्रमाणित किया है। एक सबूत यह भी है कि देव अब ब्राह्मण कैसे हो गए? क्वेश्चन मार्क। दीर्घकाल तक मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था स्थापित की। मूल निवासियों को शूद्र घोषित किया गया। क्रमिक असमानता में ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों को अधिकार प्राप्त है। मूल निवासी शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। मूल निवासियों को भी अधिकार होना चाहिए था, मगर उनको शूद्र बनाकर सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्वेश्चन मार्क। खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए, ताकि मूल निवासी हमेशा शूद्र बने रहे और बिना किसी युद्ध के ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों के गुलाम बने रहे। तारांकन। ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य अगर एक है तो उन्होंने अपनों को 3 हिस्सों में क्यों बांटा? क्वेश्चन मार्क। मूल निवासियों को हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनाना जरूरी था। संस्कृत में वर्ण का अर्थ होता है रंग, तो वर्ण व्यवस्था का अर्थ है रंग व्यवस्था। संस्कृत के शब्दकोश में आपको आज भी वर्ण का अर्थ रंग ही मिलेगा। ये रंग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का रंग तो एक ही है। इसीलिए रंग व्यवस्था में ये तीनों वर्ण अधिकार संपन्न है। चौथे रंग का आदमी उनके रंग का नहीं है, इसीलिए अधिकार वंचित है। डीएनए की वजह से विश्लेषण करना संभव है। नस्लीय भेदभाव की विचारधारा का नाम ही ब्राह्मणवाद है। वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही गुलाम बनाना और दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखना ब्राह्मणों के लिए संभव हो पाया। तारांकन। ब्राह्मणों ने सभी धर्मशास्त्रों में महिलाओं को शूद्र क्यों घोषित किया? ये आज तक का सबसे मुश्किल सवाल था। ब्राह्मणों ने अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी तक को शूद्र घोषित कर रखा है। डीएनए में MITOCONDRIVAL डीएनए के आधार पर यह सच सामने आया कि भारत की सभी महिलाओं का डीएनए 100% एक है और भारत की महिलाओं का डीएनए किसी भी विदेशी महिला के डीएनए से नहीं मिला था। इससे साबित हो जाता है कि भारत की सभी महिलाएं मूल निवासी है। इसीलिए ब्राह्मणों ने अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी तक को शूद्र घोषित कर रखा है। ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जानते हैं कि उन्होंने केवल प्रजनन के लिए महिलाओं का उपयोग किया है, इसीलिए भी अपनी माँ, बेटी और बहन को शूद्र घोषित कर रखा है। ब्राह्मण हमेशा शुद्धता की बात करता है। ब्राह्मण जानता है कि आदमी का डीएनए सिर्फ आदमी में स्थानांतरित होता है, इसीलिए ब्राह्मण स्त्री को पाप योनि मानता है, क्योंकि वो उनकी कभी थी ही नहीं। डीएनए और धर्मशास्त्र दोनों के आधार पर यह बात सिद्ध की जा सकती है।
इससे ये भी साबित हुआ कि आर्य ब्राह्मण स्थानांतरित नहीं हुए, आर्य आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। क्योंकि जो आक्रमण करने आते हैं वो अपनी महिलाओं को कभी अपने साथ नहीं लाते। ऐसी उस समय की मान्यता थी, इसीलिए आज भी आर्यों का स्वभाव आज तक वैसा ही बना हुआ है। तारांकन, बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया। हमारे गुलामी के विरोध में लड़ाने वाला सबसे पुराना और बड़ा पूर्वज था। इसका मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था बुद्ध के काल में भी थी। यह बात प्रामाणिक है कि इस जन आंदोलन में बुद्ध को मूल निवासियों ने ही सबसे ज्यादा जन समर्थन दिया। जैसे ही वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हुई तो चतुसूत्री पर आधारित नई समाज रचना का निर्माण हुआ। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था की गई। तारांकन, इस क्रांति के बाद प्रतिक्रांति हुई, जो पुष्यमित्र शुंग राम ने बृहदत्त की हत्या करके की। वाल्मीकि शुंग दरबार का राजकवि था और उसने पुष्यमित्र शुंग और बृहदत्त को सामने रखकर ही रामायण लिखी। इसका सबूत वाल्मीकि रामायण में है। बृहदत्त की हत्या पाटलिपुत्र में हुई थी, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी अयोध्या में थी। रामायण के अनुसार राम की राजधानी भी अयोध्या में थी। पुरातात्विक प्रमाण है, कोई भी राजा अपनी राजधानी का निर्माण करता है तो उस जगह को युद्ध में जीतता है, फिर अपनी राजधानी बनाता है। मगर अयोध्या युद्ध में जीत गई राजधानी नहीं थी, इसलिए उसका नाम रखा गया अयोध्या, अर्थात अयोध्या युद्ध में ना जीत गई राजधानी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, रामायण में राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। तारांकन, पुष्यमित्र ने जो प्रतिक्रांति की, इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था को स्थापित किया गया। पहले गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था और प्रतिक्रांति के बाद मूल निवासी हमेशा गुलाम बने रहे, उसके लिए जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। मूल निवासियों का प्रतिकार हमेशा के लिए खत्म करने के लिए विदेशी आर्यों ने योजना बनाकर सभी मूल निवासियों को अलग अलग 6743 जातियों में बांट दिया, जिससे मूल निवासियों में एक मानसिक स्थिति पैदा हो गई कि हम प्रतिकार करने योग्य नहीं रह गए। गुलामों में ही ऐसी मानसिक स्थिति होती है। तारांकन, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को क्रमिक असमानता पर खड़ा किया गया। असमान लोग एक होने चाहिए थे, लेकिन ब्राह्मणों ने असमान लोगों को भी क्रमिक असमानता में विभाजित किया। प्रतिकार अंदर ही अंदर होता है, लेकिन जिसने गुलामी लादी उसका प्रतिकार करने का ख्याल भी मन में नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मणों ने मूल निवासियों में जाति पर आधारित लड़ाइयां करवाना शुरू कर दिया, जिससे मूल निवासी आपस में ही लड़ने लगे और उन्होंने असली गुलामी लादने वाले का प्रतिकार करना बंद कर दिया। डीएनए शोध सिद्ध करता है कि जाति वर्ण व्यवस्था का निर्माण करता ब्राह्मण है। उसने सभी को विभाजित किया, लेकिन खुद को कभी विभाजित नहीं होने दिया। तारांकन, जाति के साथ ब्राह्मणों की सर्वोच्चता जुड़ी हुई है, इसलिए ब्राह्मणों के सामने हमेशा संकट खड़ा रहा कि इस व्यवस्था को कैसे कायम रखा जाए। जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने निम्न परंपराओं और प्रथाओं का विकास किया। तारांकन, कन्यादान परंपरा। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए, लेकिन ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी के साथ धर्म का प्रयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई कि जब कन्या शादी योग्य हो जाए तो उसकी शादी की जिम्मेवारी माँ बाप की होगी। माँ बाप कन्या की शादी ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ही करेंगे। अगर लड़की जाति से बाहर अपनी पसंद से शादी करेगी तो जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। ऐसे तो मूल निवासियों की गुलामी समाप्त हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करके कन्यादान की प्रणाली विकसित की गई। तारांकन, बाल विवाह प्रथा। लड़की विवाह योग्य होने पर अपनी पसंद से शादी कर सकती है और उससे जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है, तो उसके लिए बाल विवाह व्यवस्था को स्थापित किया गया, ताकि बचपन में ही लड़की की शादी कर दी जाए, क्योंकि माँ बाप तो अपनी ही जाति में लड़की की शादी करवाएंगे और मूल निवासी गुलाम के गुलाम ही बने रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए कास्ट इन इंडिया और ANHILATION ऑफ कास्ट किताबें पढ़ें, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। तारांकन, विधवा विवाह प्रथा। विधवा विवाह निषेध कर दिया गया। अगर कोई विधवा किसी विवाह योग्य लड़के से शादी कर लेती है तो समाज में एक लड़का कम हो जाएगा, और जिस लड़की के लिए लड़का कम होगा वो लड़की जाति से बाहर जाकर शादी कर सकती है। इससे भी जाति प्रथा को खतरा था, तो विधवा विवाह भी निषेध कर दिया गया था। जाति अंतर्गत विवाह जाति बनाए रखने का सूत्र है और जाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधवाओं पर मनमाने अत्याचार होते थे। ब्राह्मणों ने देखा कि विधवा को टिकाए रखना संभव नहीं है, तो विधवाओं के लिए नए कानून बनाए गए। विधवा सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए उनके बाल काट दिए जाते थे। कोई उनकी ओर आकर्षित ना हो जाए, इसलिए उनको साफ सफाई से रहने का अधिकार नहीं था।
ताकि कोई उनके साथ शादी करने को तैयार ना हो जाए। यानी किसी भी स्थिति में जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तारांकन, सती प्रथा ब्राह्मणों ने विधवा औरतों से निपटने और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दूसरा रास्ता सती प्रथा निकला। धर्म के नाम पर औरतों में गौरव भाव का निर्माण किया, जैसे कि मरने वाली स्त्री सच्चे चरित्र, पतिव्रता और पवित्र है, इसीलिए सती है। जो स्त्री सच्ची है उसे अपने पति की चिता में जिंदा जल जाना चाहिए। स्त्रियों में गौरव की भावना का निर्माण करने के लिए वटसावित्री नाम की प्रथा को जन्म दिया गया। ब्राह्मणों ने जितने भी घटिया काम किए उन पर गर्व किया, और महिलाएं बिना सच को जाने अपनी जान देती रही। तारांकन, वटसावित्री संस्कार भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसमें औरत हाथ में धागा लेकर चक्कर कटती है और कहती है, यही पति मुझे अगले 7 जन्मों तक मिलाना चाहिए। यह शराबी है, मुझे मारता पिटता है, मेरे पर अत्याचार करता है, फिर भी मुझे यही पति मिलाना चाहिए। यह ब्राह्मणों का एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। यह त्योहार हर साल आता है। हर साल स्त्रियों के मन में यह संस्कार डाला जाता है, यही पति तुमको मिलाने वाला है और कोई नहीं मिलेगा, और अगर तुम जिंदा रहती हो तो जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारे पुनर्मिलन में बहुत देरी हो जाएगी। अगर तुम अपने पति के साथ चिता पर मर जोगी तो एक ही तारीख में, एक ही समय में एक साथ पैदा हो जाओगी, पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर दोनों का मिलन भी हो जाएगा। ब्राह्मणों ने यह योजना जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाई। जैसे कोई चोर यह नहीं कहता कि मैं चोर हूं, यही हाल ब्राह्मणों का है। जन्म जन्म का काल्पनिक सिद्धांत बनाकर स्त्रियों पर मनचाहे अत्याचार किए गए ताकि जाति व्यवस्था बनी रहे। तारांकन, क्रमिक असमानता, जाति बंधन डालने के बाद उसे बनाए रखना संभव नहीं था। गुलाम को गुलाम बनाए रखने के लिए हर किसी के ऊपर किसी को रखना ही इस समस्या का समाधान था। सारे मूल निवासी आपस में लड़ते रहे, मूल निवासी कभी ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े ना हो जाए। इसीलिए ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को ऊंची और नीची जातियों में बांट दिया। ऊंच नीच की भावना मानवता की भावना को खत्म कर देती है। इसीलिए ब्राह्मणों ने क्रमिक असमानता के साथ जाति व्यवस्था का निर्माण किया है, और आज भी हर मूल निवासी जाति और धर्म के नाम पर लड़ता रहता है और ब्राह्मण मजे से तमाशा देखकर हंसता है। तारांकन, अस्पृश्यता जाति व्यवस्था बुद्ध पूर्व काल में नहीं थी, इसीलिए उस समय के साहित्य में जाति या वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं आता। इसीलिए यह भ्रांति फैली हुई है। जिन बौद्धों ने ब्राह्मण धर्म का अनुसरण किया और ब्राह्मणों ने जिन बौद्धों को अपना लिया वो आज के समय में ओबीसी में आते हैं। उन पर आज भी ब्राह्मणों का प्रभाव है, जिसके कारण ओबीसी में आने वाले लोग दूसरे मूल निवासियों से अपने आप को उच्च समझते हैं। ओबीसी भी पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद बनाया गया मूल निवासी लोगों का समूह है। तारांकन, सिंधु घाटी की सभ्यता पैदा करने वाले भारतीय लोगों से इतनी बड़ी महान सभ्यता कैसे नष्ट हुई, जो 4500-5000 ईसा पूर्व से स्थापित थी? ये अंग्रेजों ने पूछा था। एक अंग्रेज अफसर को इसका शोध करने के लिए भी बोला गया था। बाद में इसके शोध को राघवन और एक संशोधक ने शुरू किया। पत्थर और ईंटों के परीक्षण में पता चला कि ये संस्कृति अपने आप नहीं मिटी थी, बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता को मिटाया गया था। दक्षिण राज्य केरल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 429 अवशेष मिले। ब्राह्मण भारत में ईसा पूर्व 1600-1500 शताब्दी पूर्व आया। तारांकन, ऋग्वेद में इंद्र के संदर्भ में 250 श्लोक आते हैं। ब्राह्मणों के नायक इंद्र पर लिखे सभी श्लोकों में यह बार बार आता है कि हे इंद्र, उन असुरों के दुर्ग को गिराओ, उन असुरों बहुजनों की सभ्यता को नष्ट करो। ये धर्मशास्त्र नहीं बल्कि ब्राह्मणों के अपराधों से भरे दस्तावेज है। तारांकन, भाषा शास्त्र के आधार पर ग्रियर्सन ने भी ये सिद्ध किया कि अलग अलग राज्यों में जो भाषा बोली जाती है वो सारी भाषाओं का स्रोत पाली है। तारांकन, तारांकन #DNA के परीक्षण से प्राप्त हुआ सबूत निर्विवाद और निर्णायक है, क्योंकि वो किसी तर्क या दलील पर खड़ा नहीं किया गया है। इस शोध को विज्ञान के द्वारा कभी भी प्रमाणित किया जा सकता है। विज्ञान कोई जाति या धर्म नहीं है। इस शोध को करने वाले पूरी दुनिया से 265 लोग थे। बामशाद का यह शोध 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में नेचर नामक पेज पर छपा, जो दुनिया का सबसे ज्यादा वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त अंक है। तारांकन, बाबा साहब आम्बेडकर की उम्र सिर्फ 22 साल थी जब उन्होंने विश्व का जाति का मूल्य क्या है इसकी खोज की थी, और 2001 में जो डीएनए परीक्षण हुआ था, बाबा साहब का और माइकल बामशाद का मत एक ही निकला था। तारांकन, ब्राह्मण सारी दुनिया के सामने पूरे बेनकाब हो चुके थे, फिर भी ब्राह्मणों ने अपनी असलियत को छुपाने के लिए अपनी ब्राह्मणी सिद्धांत को अपनाया और ऐसा प्रचारित किया कि भारत में दक्षिणी ब्राह्मण 2 नस्लों के होते हैं।
ब्राह्मणों ने डीएनए के परीक्षण को पूरी तरह खारिज नहीं किया और एक और झूठ मीडिया द्वारा प्रचारित करना शुरू कर दिया कि अब कोई मूल निवासी नहीं है, सभी लोग सम्मिश्र हो चुके हैं। उन्होंने कहा मापदंड ढूंढा ब्राह्मणों ने दलील देकर कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो आदिवासी जनजाति है वो अफ्रीकन के वंशज है, वो उधर से आया था और यूरेशियन देशों में चला गया है, इस पर भी शोध होना चाहिए। बामशाद के द्वारा किए गए शोध को नकारने के लिए ब्राह्मणों ने सिर्फ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया और उसे झूठा प्रचारित किया। ब्राह्मण अगर यह झूठी कहानी सुनाए तो उससे पूछो कि दोनों ब्राह्मण नस्लों में से विदेश से कौन आया है। विदेशी का डीएनए बताओ। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर सकता। तारांकन, ब्राह्मण मुसलमान विरोधी घृणा आंदोलन क्यों चलता है? तारांकन, क्योंकि ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के टकराव के समय बहुत से बौद्धिस्ट मुसलमान बन गए थे, उन्होंने ब्राह्मण धर्म को नहीं अपनाया था। ब्राह्मण जनता है कि आज भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो सब मूल निवासी है, इसीलिए ब्राह्मण मुसलमानों के खिलाफ घृणा का आंदोलन चलता रहता है ताकि ब्राह्मण किसी भी तरह मूल निवासियों की एक शाखा को पूरी तरह खत्म कर सके। तारांकन, अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण था और उनके गुलाम मूल निवासी थे। आजादी की जंग में आजादी के लिए आंदोलन करने वाले लोगों के सामने यह सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि ब्राह्मणों को आजाद करने से पहले मूल निवासी बहुजनों को जरूर आजाद कर देना चाहिए। अगर ब्राह्मण मूल निवासियों से पहले आजाद हो गया तो ब्राह्मण मूल निवासियों को कभी आजाद नहीं करेगा। ये आशंका सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में ही नहीं थी बल्कि मुसलमान नेताओं के मन में भी थी। इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। मुसलमानों ने अंग्रेजों को कहा कि गांधी से एक दिन पहले हमें आजादी देना और हमारे बाद गांधी को देना। अगर तुमने पहले गांधी को आजादी दे दी तो गांधी बनिया है, हमको कुछ नहीं देगा। ब्राह्मणों ने अपनी आजादी की लड़ाई मूल निवासियों को सीडी बनाकर लड़ी और वो अंग्रेजों को भगाकर आजाद हो गए। तारांकन #डीएनए संशोधन से सामने आया कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य भारत के मूल निवासी नहीं है। व्यवहारिक रूप से भी देखा जाए तो ब्राह्मणों ने कभी भारत को अपना देश माना भी नहीं है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रवाद का सिद्धांत बताता आया है, लेकिन खुद कितना देशभक्त है ये बात किसी को नहीं बताता। इसका मतलब एक विदेशी गया और दूसरा विदेशी मालिक हो गया, डीएनए ने सिद्ध कर दिया। दूसरे विदेशी ब्राह्मणों ने ये प्रचार किया कि भारत आजाद हो गया, लेकिन आज भी भारत पर आज भी ब्राह्मणों का राज है। इससे यह साबित होता है कि मूल निवासियों को भविष्य में आजादी हासिल करने का कार्यक्रम चलाना ही पड़ेगा। डीएनए परीक्षण के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि आज भी देश के 130 करोड़ में से 32 करोड़ लोग बाकी 98 करोड़ लोगों पर राज कर रहा है। कल्पना करो कितना मूलभूत और महत्वपूर्ण संशोधन है। तारांकन, बहुजन क्रांति मोर्चा